खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। हत्या के मामले में फरार बदमाश जिसके साथ ही मुठभेड़ देखने को मिली। 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसी के बाद से लगातार जैसे ही इनपुट मिला उसके बाद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल इलाज जारी, जिसके बाद धरपकड़ करने के बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल देखी जाएगी। 13 नवंबर को इस व्यक्ति ने एक और व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब उसी के बाद से ये फरार था और पुलिस लगातार तलाश में जुटी थी। इनपुट मिला जिसके बाद से ये धरपकड़ देखने को मिली और लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिशें कर रही है। झांसी से ये बड़ी खबर। हत्या के मामले में फरार जो बदमाश चल रहा था, 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। और जानकारी लेंगे हमारे साथ शहजाद खान, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और शहजाद, किस तरीके से पूरी घटना देखने को मिली, क्या कुछ हुआ था, क्या इनपुट मिला था, कैसे पूरी मुठभेड़? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बदमाश है इसका नाम जितेंद्र है और ये 13 नवंबर को अपने दो दोस्तों यानी कि विनोद और सचिन के साथ मिलकर इसने पंचवटी यानी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित जो पंचवटी मोहल्ला है उसमें ही जो कॉलोनी है उसमें एक घर में घुसकर इन्होंने रमेश नाम के व्यक्ति की उसके बेटे के सामने दर्दनाक गलत दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ये लोग फरार हो गए थे और जब से ये जितेंद्र फरार चल रहा था इससे पहले दो जो इसके दोस्त थे सचिन और विनोद, उनको भी पुलिस ने मुठभेड़ में यानी कि जो घटना थी 13 नवंबर उसके 4 दिन बाद ही पुलिस ने उनको पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद इस जितेंद्र की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और कल रात में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि ये बाबा के अड्डा के पास कहीं छुपा हुआ है, किसी और दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए कहीं जा रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने इसको जब घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में कोतवाली पुलिस ने भी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई। खास बात यह है, देखिए जिस तरह से जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में चल रही है वो कहीं ना कहीं अब झांसी में भी धरातल पर दिख रही है और लगातार अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं और पुलिस पर गोली चला रहे हैं यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदमाशों के साथ भी वही असर हो रहा है जो हम और आप देख रहे हैं और मुठभेड़ में वो ढेर हो रहे हैं या फिर उनके पैर में गोली लग रही है। तो जिस तरह से अपराधियों में जो खौफ है एनकाउंटर का वो होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि लगातार वो अपराध करती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अब धरातल पर दिख रही है। इसके अलावा जो ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है अब अपराधियों के खिलाफ, यानी अपराधी में ये खौफ तो रहती है कि मुठभेड़ में हम कहीं ना कहीं अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो हमारे साथ भी वही असर होगा। इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन जो चलाया जा रहा है नीति है वो बहुत धरातल पर दिख रही है क्योंकि उससे अपराधी जो जेल में है वो उस पर पैरवी होती है और लगातार वो फिर अपराधियों को सजा हो जाती है और फिर छूट नहीं पाते हैं तो इसके बाद वो अपराध नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एनकाउंटर की नीति लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो अब पॉलिसी धरातल पर दिखना शुरू हो गई है और जिस तरह से खुद सूबे के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर और जो अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोले हैं या उनका कहना है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए या फिर रहना है तो सिलेंडर होकर रहे, कोई अपराध ना करें। जी बिल्कुल, बदमाश के पैर में गोली लगी है, लंबे समय से फरार था। क्या इसकी कोई हिस्ट्री शीट भी है शहजाद? इससे पहले भी घटना को अंजाम दे चुका है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 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 इन्होंने जो हत्या की थी, जो इनके दोस्त थे विनोद और जो सचिंद्र थे, उन दोनों के ऊपर तमाम मुकदमे थे, इसके ऊपर भी मुकदमे हैं। इसके अलावा इस बदमाश के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हुई तो उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। हालांकि ये पैदल था उस जगह, वो चूंकि जंगल का एरिया यानी कि जो बस्ती है उसके बीच में वो एरिया पड़ता है और आसपास जो खेत है उसमें ये छुपा हुआ था। जब पुलिस को सूचना मिली देर रात में तो पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। कोतवाली पुलिस पर इसने गोली चला दी। इसके बाद जब कोतवाली पुलिस ने गोली चलाई तो उसके पैर में गोली लग गई। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरह से जो अपराध झांसी में अपराधी करते हैं अपराध, तो एसएसपी
खुद उस पूरे मामले में कोई भी घटना हो झांसी में, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, चोरी हो, लूट हो या फिर हत्या जैसी बड़ी घटना हो, खुद एसएसपी झांसी ब्रिगेड मोर्ची घटना को लेकर पूरे मोर्चा संभाल जाती है। उस घटना के लगातार अपने अधीनस्थों से अपडेट लेते रहते हैं। बिल्कुल शहजाद, लंबे समय से फरार, फिलहाल ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आप लगातार जांच पड़ताल पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। मुंबई के